बीजेपी के कुछ लोगों ने, अंधभक्तों की मंडली ने और दोरूपल्ली के ट्रोलों ने आज नेता विपक्ष राहुल गांधी की तस्वीर पाकिस्तान के असीम मुनीर के साथ मिलाकर चलाई। इससे राहुल गांधी की कोई तौहीन नहीं होती है। इससे आपका असली चाल चरित्र और चेहरा सामने आ जाता है। वो चरित्र, वो चेहरा जो असल में हर बार हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ दिखता है। आज की सबसे बड़ी खबर है, राहुल गांधी ने कुछ सवाल पूछे सरकार से। सरकार के विदेश मंत्री का एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें उन्होंने कहा कि टेरर पर अटैक से पहले उन्होंने पाकिस्तान को बताया था। इसके बाद सोचिए, कोई बता सकता है क्या युद्ध के पहले अगर आप किसी दुश्मन देश को बता देंगे तो वो अपने तैयारी नहीं कर लेगा। एक बड़े पत्रकार रहे हैं बीबीसी में, उन्होंने कहानी शेयर की कि इसी तरह से अमेरिका को जब पता चल गया कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में है, तब ओबामा ने तय किया था कि पाकिस्तान की सरकार को नहीं बताएंगे, नहीं तो वो ओसामा को बचा लेगा। तो ओसामा बिन लादेन जो एबटाबाद पाकिस्तान में छुपा था, ओबामा ने फैसला किया, तब ओबामा राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने फैसला किया कि हम इसके बारे में नहीं बताएंगे। अब राहुल गांधी ने भी यही सवाल पूछा कि क्या बताया गया था तो हमें कितना नुकसान हो गया। उसको लेकर बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी जो हैं वो पाकिस्तानी हो गए हैं, पाकिस्तान की सेना है, मुनीर है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो ये सोशल मीडिया पर खबरें चल रही है, लेकिन सोचिए, बीजेपी भी जब विपक्ष में थी तो आतंकी हमले में सरकार से सवाल पूछती थी। गृह मंत्री का इस्तीफा हुआ था मुंबई हमले के समय, आप सबको पता है। बीजेपी चाहती है कि उनसे सवाल ना पूछा जाए। बस बीजेपी के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि उनके पास अपना टीवी है, अखबार है, मीडिया उनके मुद्दे के साथ है, बीजेपी के साथ है। अब कुछ और खबरें बता रहे हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। पिता के पास 10,000 नहीं थे, डॉक्टर को नहीं दिए तो सब वाहन नहीं मिला। पिता अपने बच्चे का सब अस्पताल में गोद लेकर मोटरसाइकिल से जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ के सरगुजा का मामला है। अच्छा बताइए, मजबूर पिता किस समाज का होगा? या तो एससी होगा, एसटी होगा, ओबीसी होगा। इस देश में गरीबी उन्हीं के नीचे, इसलिए जाति जनगणना चाहिए। अच्छा बताइए, पटना, त्रिपुरा, दिल्ली, उड़ीसा, गुजरात में एक, मेघालय, झारखंड, मध्य प्रदेश, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में किस समाज का कोई जज नहीं होगा? मद्रास हाईकोर्ट तमिलनाडु में सबसे अधिक ओबीसी, अनुसूचित जाति और जनजाति के जज हैं। इन कोर्टों में जिसका मैंने नाम लिया, पटना, त्रिपुरा, दिल्ली, उड़ीसा, मेघालय, झारखंड, मध्य प्रदेश, कोलकाता, पंजाब, हरियाणा में ओबीसी और अनुसूचित जाति जजों की संख्या नहीं है। मतलब इन दर्जन भर, आधा दर्जन हाई कोर्ट में एससी, एसटी, ओबीसी की संख्या नहीं है। और जहां है भी वहां देखिए क्या होता है। ग्वालियर में शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के चीफ जस्टिस हैं, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो दलित समाज से हैं। उनका एडवाइजरी था कि ग्वालियर में बाबा साहेब की मूर्ति लगाई जाए, लेकिन नहीं लगाया जा रहा है। वहां के ब्राह्मण वकील कह रहे हैं कि हिंदू विरोध कर रहे हैं। हिंदू नहीं विरोध कर रहे, कुछ मुट्ठी भर ब्राह्मण वकील विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो दलित समाज के हैं। वो महाराष्ट्र गए तो उनको प्रोटोकॉल में सम्मान ही नहीं मिला, आप सोचिए। तो ये तमाम जो है वो बड़ी खबरें हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा ट्वीट किया है। यूपी में लगातार, यूपी प्राइमरी में, अपर प्राइमरी स्कूलों में 2023-24 में लगभग 1.25 करोड़ बच्चे जो हैं, सोचिए, दाखिला में 22 लाख की गिरावट आई है। पहले 1.25 करोड़ था, अब सिर्फ 1.5 करोड़ रह गया है। मतलब 22 लाख की गिरावट आई है। आप सोचिए, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो ये तमाम सवाल है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। पाकिस्तान, बीजेपी में पाकिस्तान प्रेम को लेकर वॉर छिड़ा हुआ है। बीजेपी के कुछ लोगों ने, अंधभक्तों की मंडली ने और दोरूपल्ली के ट्रोलों ने आज नेता विपक्ष राहुल गांधी की तस्वीर पाकिस्तान के असीम मुनीर के साथ मिलाकर चलाई। इससे राहुल गांधी की कोई तौहीन नहीं होती है। इससे आपका असली चाल चरित्र और चेहरा सामने आ जाता है। वो चरित्र, वो चेहरा जो असल में हर बार हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ दिखता है, हर बार पाकिस्तान की परस्ती करते हुए दिखता है। लेकिन दोष आपके डीएनए में है, क्योंकि आपके पुरखे भी तो यही करते थे। आपके सबसे बड़े नेता सावरकर, पूरा देश अंग्रेजों से लड़ रहा था, वो अंग्रेजों का साथ देते थे। आपके दूसरे बड़े आराध्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूरा देश भारत छोड़ो आंदोलन में जुटा हुआ था, वो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर नॉर्थ वेस्ट
फ्रंटियर प्रोविंस में, सिंध में और बंगाल में सरकार चला रहे थे। फिर आपके एक और बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी जी जिन्ना की मजार पर गए, श्रद्धांजलि दी और उनको धर्मनिरपेक्ष बुलाया। आपके बड़े नेता अटल जी बस की सवारी करके लाहौर गए, हाथ वाथ हिलाया। उसके बाद कारगिल हो गया। उसके बावजूद परवेज मुशर्रफ को 2001 में आगरा समिट के लिए बुलाया। फिर आए आपके बड़े नेता मोदी जी, बिना बुलाए बिरयानी खाने के लिए, बर्थडे मनाने के लिए लाहौर लपके चले गए। आईएसआई को पठानकोट आकर प्रोब करने दिया, इन्वेस्टिगेशन करने दिया, जो आजाद भारत में कभी नहीं हुआ था। उसके बाद आपके बड़े नेता आए विदेश मंत्री जयशंकर जी। हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम का उन्होंने यह सलाह दिया कि पहले ही पाकिस्तान को सूचित कर दिया कि हम हमला करने वाले हैं आतंकी कैंपों पर। जैसे पाकिस्तान हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा, अरे भाई उनको बता रहे थे तो पुंछ में हमारे नागरिकों को भी बता देते, 17 लोगों की इतनी निर्मम हत्या वहां पे नहीं होती। और मोदी जी, भारत की सेना पाकिस्तान को नाको चने चबवा रही है, पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करने पे तुली हुई है। और भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम का तो सभी को पता है, एक बार ठान लेती है तो पाकिस्तान इस विश्व के मैप से उड़ जाता। लेकिन मोदी जी अमेरिका के प्रेशर में आके सीज फायर कर लेते हैं। अरे अगर दम होता इंदिरा जी जैसे तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करते। लड़ाई आपको लड़नी है असल में पाकिस्तान से बीजेपी वालों, और लड़ाई लड़ रहे हो विपक्ष से, और उस विपक्ष से जो लगातार आपका साथ दे रहा है और समय पड़ने पर वो सवाल पूछ रहा है जो इस देश हित में पूछने जरूरी हैं। और आगे बात करने से पहले एक बात बता दूं, पहलगाम के आतंकी हमले के दुर्दांत आतंकवादी अभी भी फरार हैं, अभी भी आजाद हैं। दोरुपल्ली के ट्रोलों जैसा काम करना बंद कीजिए, ये इस देश की और राष्ट्रहित की बात है। और एक बात मैं मीडिया के उन चरण चुंबकों से जरूर पूछना चाहती हूं जो मर्यादा पर ज्ञान देते थे, आज मुंह में दही क्यों जम गई, चुपचाप क्यों बैठे हैं? आपको लगता है कि जो बीजेपी वालों ने किया है वो सही किया है? अगर गलत लगता है तो बोलिए, और अगर सही लगता है तो आप बीजेपी से भी ज्यादा पाकिस्तान परस्त हैं। लेकिन इसी बीच बहुजनों के लिए खबर है, ओबीसी का लगातार हक खाया जा रहा है। सोचिए, देश भर में ईबीएस को ओबीसी से ज्यादा सीटें दी जा रही है। सरकारी नौकरियों में इस पर बोलना शुरू कीजिए, नहीं तो इससे पहले कि आपका बहुत देर हो जाए। तो सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गया है जो अपने एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवाल साहब, उनके जो बेटे हैं वो भारतीय नागरिक नहीं है, वो सिंगापुर में रहते हैं, विवेक डोवाल, और वो ब्रिटिश नागरिक है। और वही जो अपने वर्तमान विदेश मंत्री हैं उनका जो बेटा है वो भी अमेरिका के नागरिक है, और वहां अंबानी के चलने वाले थिंक टैंक के प्रमुख हैं। तो हमारे विदेश मंत्री के जो बेटे हैं वो अमेरिकन नागरिक हैं, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के जो बेटे हैं वो सोचिए कि इंग्लैंड के नागरिक हैं। और सोचिए, ये लोग दिन भर राष्ट्रवाद पर ज्ञान देते हैं। तो इस देश के तमाम धन्ना सेठ जो हैं अपने बच्चों को विदेश पढ़ा रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर को बीजेपी ने तमाम जगहों पर भुनाना शुरू कर दिया है। वो तमाम पोस्टर्स में ये सब लिख रहे हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अब चोरी की बात सोचिए, आप लोग प्रजापति इंदर बजरंगी को जरूर कवर कीजिए। 27% ओबीसी पद होने से 121 और ओबीसी को मिले 71। 50 ओबीसी पद कौन खा गया सोचिए। तो देश कुल 450 पद थे। तो देश भर में जो सीटों की चोरी हो रही है उसको लेकर लोग लगातार लिख रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, और ये वो खबरें हैं जो आपको कोई और नहीं बताएगा। और सोचिए, आप अगर SC ST OBC के जज भी हैं और आपने कोई संवैधानिक फैसला या एडवाइजरी भी जारी कर दी तो जरूरी नहीं है कि उसको मान लिया जाएगा। आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी जब हो गए तो जरूरी नहीं है कि आपके एडवाइजरी को माना जाएगा या आपको प्रोटोकॉल दिया जाएगा। अब बात ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट जो है वो बीजेपी ले रहा है। बीजेपी का कहना है कि उनके सरकार में ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि अगर आप सेना के बहादुरी का क्रेडिट लेने जा रहे हैं तो आप बताइए कि क्या सचमुच विदेश मंत्री ने हमला से पहले पाकिस्तान को बता दिया था, और अगर पाकिस्तान को बता दिया गया था तो भारत को क्या क्या नुकसान हुआ। अब कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तानी एजेंट है। आपने देखा किस तरह से एक मल्होत्रा नाम की महिला जो सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद का ढोंग करती थी, गाल पर तिरंगा, हाथ में तिरंगा, कहीं कहीं भगवा झंडा लेके घूमती थी, वो देशद्रोही निकली है। उनके पाकिस्तान से कनेक्शन निकले हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। रही बात ऑपरेशन सिंदूर की, तो अभी सबसे नजदीक बिहार में चुनाव है।
क्या लगता है आप लोगों को, क्या ऑपरेशन सिंदूर का असर चुनाव पर पड़ेगा? ये वो बड़ा सवाल है जो पूरा देश पूछना चाह रहा है, पूरा देश जानना चाह रहा है। बिहार में सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति हो रही है। सोशल मीडिया आप देखेंगे तो आपको लगातार लगेगा बिहार में इस बार खासकर जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो राजनीतिक रूप से हाशिए पर चले जाएंगे, जिसकी ज्यादा संभावना दिख रही है, क्योंकि तमाम दल इस बार पिछड़े, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक और दलित समाज को टिकट देने के मूड में है। बीजेपी भले अल्पसंख्यक समाज को टिकट ना दे, लेकिन वो एससी और अति पिछड़ों का टिकट बढ़ाएगा, ओबीसी का टिकट बढ़ाएगा। वहीं इंडिया गठबंधन जो है वो अल्पसंख्यक समाज को भी जमकर टिकट देगा, वो जनरल की टिकट में कटौती करेगा। तो धीरे धीरे ही सही इस देश की बहुसंख्यक आबादी, जब से जाति जनगणना के नारे बुलंद हुए हैं और जाति जनगणना कराने का सरकार ने फैसला किया है, देर सवेर सही सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और जो शोषित वंचित समाज के 90% लोग हैं उनकी राजनीतिक भागीदारी अब धीरे धीरे तय होने लगी है। और अगर राजनीतिक हिस्से में खासकर अगर बहुजन समाज के लोग, शोषित वंचित समाज के लोग, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक समाज के लोग, उन लोगों को संसद विधानसभा में भेजेंगे जो सामाजिक न्याय के लोग हैं, जो सड़कों पर संघर्ष करके आए हैं, तो उनके संवैधानिक अधिकारों के लिए वो नियम कानून जरूर बनाएंगे। तो ये देखने वाली बात होगी कि वो लोग कैसे चुन के जाते हैं। एक बड़ी खबर अपडेट देना चाह रहा हूं बोधगया महाबोधि बिहार पर। आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। आकाश लामा एक बौद्ध बिहार में उनको सीमित कर दिया गया है और 29 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। 29 मई को सुप्रीम कोर्ट में 12 साल से यह मामला लंबित है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इतने समय तक यह मामला लंबित नहीं होना चाहिए था। तो हो सकता है कि 12 तारीख को यह बड़ी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो। हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।